साहिबो मैं हूँ रज़ाक मदानी। क्या आप कभी रुके हैं, सोचा है कि आप अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा वक्त किस काम में सर्फ करते हैं? शायद आप कहेंगे कि कोशिश करने में या मेहनत करने में, लेकिन एक काम है जो हम सबसे ज्यादा करते हैं, जाने में या अनजाने में, और वो है शिकायत करना। शिकवा बेजा वो मीठा जहर है जो आपकी रूह को कुंद कर देता है। वो बहाना है जो आपको अमल करने से रोकता है। और आज हम एक ऐसे फलसफियाना आईने में झांकेंगे जो हमें दिखाएगा कि शिकायत क्यों सिर्फ वक्त का ज़िया है, बल्कि फितरत के कानून के भी खिलाफ है। हमारे पास एक फलसफियाना चिंगारी है जो बरतानिया के एक पार्लियामेंट मेंबर एनोक पावल ने लगाई थी। उन्होंने कहा था, वो सियासतदान जो मीडिया की शिकायत करता है वो उस पानी के जहाज के कप्तान की तरह है जो समंदर में मौजों की शिकायत करता है। वो हफीज जालंधरी ने भी क्या कहा था, क्यों हिजर के शिकवे करता है, क्यों दर्द के रोने रोता है। अब इश्क किया तो सब्र भी कर, इसमें तो यही कुछ होता है। एक और भी शेर ज़हन में आ रहा है, कोई चिराग जलाता नहीं सलीके से, मगर सभी को शिकायत हवा से होती है। जून एलिया ने भी कुछ इस तरह की बात की थी। अजब है कि उसकी बाहों में शिकवे नारसाई करते हैं। एक और हफीज बनारसी एक शायर थे, उन्होंने भी यही बात की थी कि किस मुंह से करें उनके तगाफुल की शिकायत, खुद हमको भी मोहब्बत का सबक याद नहीं। जरा गौर कीजिए, एक कप्तान जो अपने जहाज को लेकर समंदर में उतरा, वो लहरों की शिकायत कैसे कर सकता है? क्या वो नहीं जानता था कि समंदर लहरों के बगैर, तूफानों के बगैर समंदर समंदर नहीं होता? यही तो समंदर का होना है। ये लहरें, ये चैलेंज ही तो समंदर को समंदर करती है। ये सिर्फ मीडिया या सियासत का किस्सा नहीं है, ये तो पूरी जिंदगी का हिस्सा है। यही तो जिंदगी है। अरस्तू के नजदीक तो हर शय अपने फितरत के मुताबिक अमल करती है। आग का ऊपर जाना, पत्थर का नीचे आना और समंदर का मौजें मारना। आप हवा से उसके बहाव की शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि बहना ही उसकी फितरत है। तो फिर आप जिंदगी से उसकी मुश्किलात की शिकायत क्यों करते हैं? यही वो कलीदी नुक्ता है। इज्तिमाई जिंदगी हमेशा मौजों से भरे हुए समंदर के जैसी होती है। हम सबको एक ऐसे समंदर में रहना पड़ता है जहां मौज, लहरें या चैलेंज, इनका आना फितरी अमल है। ये नागुज़ीर हकीकत है। ये कोई हादसा नहीं है, ये निज़ाम फितरत का लाजमी जुज़ है। सुकरात ने भी कहा था कि एक गैर जांची हुई जिंदगी जीने के काबिल नहीं होती, मगर मैं कहता हूँ कि एक गैर चैलेंज शुदा जिंदगी कभी भी मुकम्मिल नहीं होती। An unchallenged life is never complete. जब आप शिकायत करते हैं तो आप दरअसल ये कह रहे हैं कि ऐ फितरत, तू अपना असूल बदल दे। और ये एक जुनून ही हो सकता है। शिकायत करना चैलेंज को कबूल करने से इनकार होता है। ये कप्तान का ये कहना है कि मैंने सफर का इंतखाब तो किया है, मगर लहरें मेरे मंसूबे के खिलाफ है। मगर असल कप्तान वो है जो लहरों के रुख को समझता है,
انہیں بدلنے کے بجائے اپنے بادبانوں کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔ موجوں کا یا کسی چیلنج کا وجود کوئی برائی نہیں ہے، وہ انسان کی بہتری کے لیے ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ انسان کے عقل میں اضافہ کرے، وہ اس لیے ہے کہ وہ انسان کو اور زیادہ طاقتور کرے۔ فریڈرک نیچا بھی تو یہی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو چیز آپ کو مارتی نہیں وہ آپ کو مضبوط بنا دیتی ہے۔ وہ انسان جو مشکلات کو گلے سے لگاتا ہے، جو شکایت کی نفسیات سے بلند ہو کر ان تجربات سے سیکھتا ہے جو اسے کمپلیٹ کرتے ہیں۔ جب بھی زندگی آپ کی طرف کوئی مشکل، کوئی موج پھینکے، شکوہ کرنے سے پہلے، وہ میٹھا زہر پینے سے پہلے اپنے آپ کو کپتان کی جگہ پر رکھیں۔ کیا آپ کوئی شکایتی مسافر ہے یا وہ کپتان جو لہروں پر حکمرانی کا فن جانتا ہے؟ زندگی میں مشکلات کی حیثیت محض ایک تجربہ ہے، اور تجربے کے بغیر کوئی انسان مکمل نہیں ہو سکتا۔ شکایت سے نجات آزادی کی ابتدا ہے۔ شکوہ کرنا چھوڑیں، سیکھنا شروع کر دیں۔ مسائل کو رکاوٹ نہیں بلکہ اپنے عقل کو تیز کرنے والا ہتھیار سمجھیں، کیونکہ میرے دوست، سمندر کو بدلنے کے بجائے تیرنا سیکھنا ہی اصل زندگی ہے۔ اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اپنی زندگی کے سمندر میں کس کردار کا انتخاب کرتے ہیں؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سمندری طوفان کون سا ہے یا کون سا تھا جسے آپ نے اپنی مہارت سے عبور کیا۔